हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपने चैनल कान्हा स्पर्श में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ हो गए, सुखी हो गए, अपना अच्छे से ख्याल रखें। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरी वीडियोज़ को देख रहे हैं। चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। आप सबके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबको जन्माष्टमी की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ। और मैं यही प्रार्थना करूँगी कान्हा जी को कि आपके जीवन में, आपके परिवार में वो सारी खुशियाँ आए जो आप डिज़र्व करते हैं और आपको हर उस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिले जिससे आप अपनी ग्रोथ कर पाओ। थैंक यू कान्हा जी, थैंक यू सो मच। चलिए, तो आज की जो हमारी रीडिंग है कान्हा जी को लेकर ही है कि कान्हा जी के ब्लेसिंग क्या हमारी तरफ आ रहे हैं। इसको मैं ऐसे ही कहूँगी कि जैसे आप कर्म करते हो वैसे फल आपको मिलते हैं, है ना? वही चीज़ है कि आप जैसे कर्म करोगे वैसे ही फल आपको मिलेंगे। ओके, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो इस अवसर पर, क्योंकि ये जो जन्माष्टमी है हमारे यहाँ गुजरात में, तो अभी सावन का महीना चल रहा है ना? तो सावन के महीने में मतलब सोमवार भी है आज। और 88 पोर्टल भी ओपन है, मतलब 26 तारीख है ना आज। तो वही कि 88 पोर्टल भी शुरू मतलब ओपन है। और कान्हा जी के ब्लेसिंग भी मिले तो बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग ये दिन है आज का। तो आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो कर सकते हो आज के दिन। और जो कान्हा जी के ब्लेसिंग है वो आज आपको डेफिनेटली मिल सकते हैं। ओके, तो चलिए इसी टॉपिक को मैं लेकर आई हूँ। आप इसमें जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो कर सकते हो। ओके, चलिए, तो उसके लिए मैंने 2 ग्रुप्स रखे हैं यहाँ। यहाँ आपको अपने बर्थ डेट चूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं यही कहूँगी कि अगर आप परफेक्ट अपने कान्हा जी की तरफ से क्या ब्लेसिंग आ रही है वो देखना चाहते हैं तो कार्ड से ही चूज़ कीजिए। इंट्यूटिवली जो आपकी अंतरात्मा जो बोलती है उस कार्ड को चूज़ करके उस फाइल के साथ अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ओके, यहाँ फाइल नंबर 1 में है 1 से 15 तारीख और उसके साथ कार्ड है ये वाला। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं भगवान से अलग नहीं है। जहाँ एक गुरु है, 2 शिष्य है, मतलब हेरोफेंट की एनर्जी। ओके, तो इस तरीके से कार्ड को चूज कर सकते हो, या जो भी इस तरीके से आप मतलब इसकी पिक्चर देखकर भी आप इस कार्ड को चूज कर सकते हो। ओके, चलिए, फाइल नंबर 2 में है 16 से 31 तारीख और उसके साथ कार्ड है ये वाला, जिसमें लिखा हुआ है मनुष्य अपने विश्वास से बना है, जैसा वह मानता है वैसा ही वह है। और इसमें बहुत सारे एनिमल्स हैं कान्हा जी के पास बैठे हुए हैं और कान्हा जी जैसे आपको देख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी कार्ड्स आप चूज़ कर सकते हो। और यहाँ मुझे अगर टैरो की रिलेटेड बोलूँ कार्ड, तो एम्प्रेस कार्ड जो होता है ना उसकी एनर्जी मुझे मिल रही है। ओके, चलिए, तो दोनों ही कार्ड्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। आपको कोई एक कार्ड चूज़ करना है, या अगर आपको कन्फ्यूज़न होती है, आप उस स्टेट में नहीं हो, अपने इंट्यूशन को नहीं सुन पाते हो, तो अपनी बर्थ डेट के हिसाब से चूज़ कर सकते हो। मान लो अगर आपको वो भी कन्फ्यूज़न होती है कि यार मुझसे रेजोनेट हुआ या नहीं, मुझे वो भी समझ में नहीं आ रहा है, पूरी रीडिंग देखिए, गाइडेंस के तौर पर पूरी रीडिंग देख सकते हो आप। ओके, तो उसमें कोई भी कंफ्यूजन में नहीं जाना है, क्योंकि ये कान्हा जी के मैसेज ही हैं, कान्हा जी की गाइडेंस है आपके लिए। तो आप उनको फॉलो करके अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। ओके, चलिए, और जो लोग भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं उनके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर और पेमेंट्स की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम की लिंक भी वहीं मेंशन की हुई है, वहाँ भी आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। और इस कान्हा जी के जन्म के अवसर पर आप इस कान्हा फर्स्ट फैमिली को और भी बढ़ा सकते हो। ओके, चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं फाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम, फाइल नंबर 1। तो जिन्होंने भी जिनकी भी जन्म तारीख है 1 से 15 में, या फिर आपने ये कार्ड चूज किया है, प्रत्येक व्यक्ति स्वयं भगवान से अलग नहीं है।
हम सभी में वो परमात्मा का नूर है ना। हम बोलते हैं ना कि हम सभी यहाँ कुछ एक्सपीरियंस करने आए, कुछ कर्मा हमारे हैं उसको रिलीज करने आए, तो कुछ ना कुछ सीखना। तो आपके लिए सीखना बहुत ज़्यादा मैटर करता है यहाँ। आपकी जैसे आपकी सोल बहुत कुछ सीखने आई है, आप गुरु भी मैनिफेस्ट कर सकते हो इस 88 पोर्टल में। ओके। और मुझे जैसे यहाँ बहुत प्यार की कमी भी लग रही है, घर की तरफ से जो रिलेशनशिप हमारे होते हैं जिसमें आपको प्यार मिलना चाहिए उतना प्यार मिला भी नहीं है, तो वो भी आप सीखने आए हो यहाँ। जैसे बहुत सारे कर्मा रिलीज करने आए हो, तो किसी की बर्थ डेट 8 भी हो सकती है, 17 भी हो सकती है यहाँ, या आपका भाग्य मूला कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 8 नंबर होता है ना, कर्म का होता है, वही चीज़ है। ओके। तो बहुत कार्मिक लेसन आपको सीखने हैं, कर्मा मतलब कार्मिक अकाउंट लेकर आए हो जिनको रिलीज करना है। तो बहुत सारी पेन भी आप देख रहे हो अपनी लाइफ में, जैसे घर से दूर रहना या घर में रहते हुए भी आप वो प्यार, वो अटैचमेंट महसूस नहीं कर पाते, वो मुझे यहाँ आपके लिए मैसेज मिल रहा है। ओके। और जैसे आपको ये सीखना है यहाँ, जैसे कान्हा जी मुझे ये बता रहे हैं कि आपके लेसन मतलब आप दूसरों के साथ कंपैरिजन करते हो अपने आप को, तो ये कंपैरिजन में भी मत जाओगे, क्योंकि कंपैरिजन होता है ना वो सिर्फ आप इस 3D वर्ल्ड में जो चीज़ें देखते हो ना उसके रिलेटेड होता है, लेकिन इस 3D वर्ल्ड में सब कुछ है, जो दूसरों को मिला है ना वो चीज़ आपको भी मिल सकती है। क्योंकि यहाँ आप देखो ना तो बहुत ही सारी प्रकृति है, प्रकृति के पास सब कुछ है जो आप इस आँखों से देख सकते हो। मतलब BMW भी अगर आप चाहते हो ना तो वो भी आपको दिखती है ना, तो वो आप पा सकते हो, लेकिन कैसे? कर्म करके, क्योंकि यहाँ सीखने के लिए है, आपको कर्म ही करने हैं। ओके। यहाँ गुरु है और शिष्य जो हेरोफेंट की एनर्जी होती है। मुझे यहाँ बहुत सारे ऐसे भी चीज़ लग रही है कि जैसे अंधभक्ति से बचना है आपको, बहुत ज़्यादा विश्वास कर देते हो तो उनको पहले समझो कि ये चीज़ क्या है। सभी की यूनिक पाथ है ना, जैसे मैंने आपको बोला कि हर एक पर्सन की यूनिक है, कंपैरिजन में आप जाते हो, तो उस कंपैरिजन में आपको नहीं जाना है, आप क्या कर सकते हो उसके लिए वो आपको देखना है। ओके। तो ये चीज़ आपके लिए कान्हा जी बता रहे हैं। चलिए मैं इसको यहाँ पर रख दूँ ताकि एग्जैक्ट आपको सब कुछ दिखे, कार्ड्स भी दिखने चाहिए ना, क्योंकि जो दिखता है वही तो हम महसूस कर पाते हैं, वही चीज़ है। ओके। चलिए तो सबसे पहले हम देखेंगे आपकी करंट एनर्जी क्या है राइट नाउ, आपकी करंट एनर्जी क्या है। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट। फाइल नंबर 1 की करंट एनर्जी क्या है। आप लेन देन में बहुत माहिर हो रही है, लेन देन कुछ भी किसी भी चीज़ का, लेकिन वो कैलकुलेट भी करना जानते हो, मतलब कि यही सीखना है आपको। आपकी सोल वो पहचान सकती है कि सामने वाला मुझे दे रहा है या ले रहा है, वो आप पहचान सकते हो, लेकिन यही चीज़ आपको सीखने की भी ज़रूरत है, क्योंकि हेरोफेंट है ना यहाँ, मैंने यही बोला कि गुरु, तो आपको वही सीखने के लिए आए हो आप इस इनकारनेशन में। थैंक यू। ओके, फोल्ड हो गए हैं थोड़े से कार्ड्स, मैं ले लूँ पहले। 8 नंबर आ गया। देखिए आप राजा हो डियर, लेकिन अपने आप को कम मानते हो, मैंने वही बोला ना, कंपैरिजन हो रही है आप। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कान्हा जी, थैंक यू सो मच। ओके, मुझे 3 ही कार्ड्स चाहिए थे और 3 आ गए हैं। यहाँ भी ये किंग ऑफ कप्स का कार्ड होता है। आप बहुत ही इमोशनल हो रही हैं, आपको अपने इमोशंस होते हैं ना जो, वो आपके ऊपर हावी हो जाते हैं, इस वजह से जो चीज़ें आपको जिस तरीके से करनी चाहिए उस तरीके से आप कर नहीं पाते हो। ओके। यहाँ भी किंग ऑफ वॉन्ड्स, जैसे मैंने बोला कि बहुत ही कैलकुलेटिव हो, तो ये आपके दिमाग में आता तो है कि ये बंदा मुझे प्यार नहीं करता, या मैं जितना उनके लिए करता हूँ एफर्ट उतने वो करते नहीं हैं, वो महसूस भी होता है, लेकिन आपके इमोशंस है ना वो आपके ऊपर हावी हो जाते हैं, मतलब तो आप प्रैक्टिकली जो चीज़ें करनी चाहिए वो कर नहीं पाते हैं। यही चीज़ें 8 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारी आप एक रॉ मटेरियल हो,
आपके अंदर वो जो संभावनाएं, जो अपॉर्चुनिटीज़ है अपने आप में है, लेकिन आप खुद को कम समझ रहे हो। क्योंकि ये 8 ऑफ वांड्स का जो ट्रेडिशनल में आप देखो, मतलब टैरो में देखो, तो वो लकड़ियाँ होती हैं, है ना? उसमें कोई भी अ, छवि नहीं होती है, मतलब इंसान की छवि या एनिमल्स की कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ हवा में से वो लकड़ियाँ 8 लकड़ियाँ आ रही होती हैं। उस तरीके की मतलब उसमें पिक्चर है। तो वही चीज़ है कि आप रॉ मटेरियल हो, आप अपने आप को कैसा बनाना चाहते हो, वही चीज़ आपको अलग बनाएगी, यूनिक बनाएगी। आप अपने आप को कैसा मानते हो, ये चीज़ आपके लिए बहुत ही मैटर करती है। ओके। ये है नाइट ऑफ कप्स। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके अंदर है, आप पाना भी चाहते हो। इमोशनली आप पीछे रहते हो, मतलब लोगों को आगे करते हो, आप खुद पीछे रहते हो। लोगों की खुशियाँ चाहते हो, खुद की खुशी के बारे में कभी सोचते नहीं हो। तो ये जो जन्म आपको मिला है, उसमें आपको खुद को खुश करने की ज़रूरत है। कैलकुलेटिव आप समझ, मतलब यही चीज़ होती है ना कि प्रैक्टिकल हम नहीं रह पाते, इमोशनली हम ज़्यादा हो जाते हैं, तो लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। तो आपको यहाँ आपकी जो करंट एनर्जी है, वो प्यार कम मिलता है, अपॉर्चुनिटीज़ कम मिलती है, पैसे के रिलेटेड, मतलब आप बिजनेस में भी धोखे खाते हो, पैसे आप किसी को देते हो तो वापस मिलते नहीं है, वो भी चीज़ मुझे दिख रही है आपके लिए। बहुत ही रॉ, मतलब आपको जैसा जो लोग बनाना चाहते हैं, मतलब जैसा आपका इस्तेमाल करना चाहते हैं, वैसे आपका वो कर लेते हैं। वो चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है आपके लिए। ओके, तो ये आपकी करंट एनर्जी। चलिए, आपके लिए कान्हा जी की तरफ से क्या मैसेज है, इसको हम देखेंगे सबसे पहले। तो पहले तो कान्हा जी आपको कौन से गिफ्ट देना चाहते हैं, वही देखेंगे। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो। पेशेंस। आपको कान्हा जी बहुत सारी पीस देना चाहते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें आपके तरफ होती है ना, आपको लाइफ में पैसे नहीं मिलते, लोग हर्ट कर जाते हैं, धोखे देते हैं, उसकी वजह से आप पेशेंस रखना भूल गए हो। आप में वो जो अनकंडीशनल लव होता है ना, ये प्यार के लिए ही बना होता है। 8 ऑफ सोर्स का कार्य है ना, अपने आप को आपने बांध के रखा है ना, इस प्यार के लिए आप ओपन अप नहीं हो पा रहे हो। उसकी वजह यही है, क्योंकि आपने बहुत धैर्य रखा, आपने बहुत विश्वास रखा कि ये कभी तो सुधरेंगे, कभी तो मुझे प्यार करेंगे। आप देते जाते हो, देते जाते हो। कान्हा जी बोल रहे धैर्य रखना सही बात है, लेकिन धैर्य कहाँ रखना है ये भी समझना होता है हमें। हर जगह आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। कभी कभी ये चीज़ आपको ही हर्ट करती है। मदर होती है ना, ये 2 नंबर का कार्ड होता है, माँ वाली एनर्जी, चंद्रमा। तो इसी वजह से आपको कंफ्यूजन होती है, पेशेंस आप फिर रख नहीं पाते हो। तो जो धैर्य आपने अब तक बहुत, मतलब एक वेटिंग वाली एनर्जी, हर वक्त वो वेटिंग करते रहना, वेटिंग करते रहना। तो उसकी वजह से आप अब बोल रहे हो कि मुझे अब वेटिंग भी नहीं करनी है, किसी को प्यार भी नहीं देना है, मतलब उसे डिटैच हो जाना चाहते हैं। तो कान्हा जी आपको बोल रहे आपको अपने ऊपर विश्वास करना है। आपकी जो रचनात्मक शक्ति है, सर्जनात्मक शक्ति है, उसके ऊपर विश्वास करिए। आप कर सकते हो डियर। अब आपके धैर्य का बांध टूट चुका है। इसी वजह से आप जो शब्द भी बोल रहे हो ना, वो जैसे आपको शब्द भी नहीं मिल रहे हैं किसी से प्यार जाहिर करने का, किसी के ऊपर विश्वास करने का। वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ से निकल गई हैं। जैसे अब आपको ये लग रहा है कि बस अब मैं उसको दिखा दूँ कि मैं क्या चीज़ हूँ। तो वही, ये पेशेंस से कहाँ रखना है ये मैटर करता है। तो वही चीज़ आपके लिए आ रही है थोड़ी सी। आपकी लाइफ में जैसे बहुत चीज़ें उलझी हुई भी मुझे बहुत लग रही है। आपकी लाइफ में कान्हा जी न्यू बिगनिंग्स करना चाहते हैं कि धैर्य कितना रखना है ये समझो। किसी भी चीज़ में एफर्ट्स करना ज़रूरी होता है, लेकिन धैर्य भी रखना ज़रूरी होता है। लेकिन कहाँ कौन सी चीज़ यूज़ करनी है वो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कान्हा जी। ओके, एफर्ट्स, देखिए मैंने वही कहा ना, अपने ये होता है हार्ट, माँ वाली अंदर अनकंडीशनल एनर्जी, और ये होता है दिमाग आपका, एफर्ट्स 4 नंबर, 13 नंबर।
13 नंबर कार्मिक भी होता है, 8 नंबर भी आ गया आपके लिए, है ना, तो ये भी कार्मिक होता है। आप अपने कॉन्फिडेंस को खो चुके होंगे। ये आपका मणिपुर चक्र है और ये सैक्रल चक्र, ये दोनों ही डिस्टर्ब तभी होते हैं, आपका कॉन्फिडेंस भी तभी डाउन होता है जब लोग आपको हर्ट करते हैं, लोग आपको ये बताते हैं कि आप में वो काबिलियत नहीं है। जबकि कान्हा जी आपको बोलना चाहते हैं आप अपने कर्म से कुछ भी हासिल कर सकते हो। धैर्य वहीं बनाना होता है जहां आप अपने एफर्ट्स लगाते हो, ना कि दूसरों के मुताबिक। तो अपने एक्शन को समझना है, अपने आप कहाँ एफर्ट्स कर रहे हो। आप देते जाते हो तो ये एफर्ट्स आपके कभी आपको हेल्प नहीं करेंगे। सामने मिलना भी चाहिए, वो भी आपको सीखना होता है। गुरु वाली एनर्जी, बहुत कुछ सीखने आए हो डियर, आप कार्मिक अकाउंट बहुत लेके आए हो। ठीक है, न्यू बिगनिंग्स, देखिए मेरे भाई बोला ना न्यू बिगनिंग्स हो सकती है यहाँ भी। ये जो है ना ये नाइट ऑफ कप्स का कार्ड होता है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, बहुत सारी संभावनाएं आपके अंदर है, लेकिन वही चीज़ आप बाहर ढूंढ रहे हो, तो कैसे मिलेगी डियर। तो कान्हा जी आपको बोल रहे हैं थोड़ा सा पेशेंस रखो अपने खुद के साथ। लोग आपको हर्ट कर जाए ये एनर्जी में मत जाओ, आपको खुद को प्यार देने की ज़रूरत है। आप लोगों को प्यार देते, एफर्ट्स कहाँ कर रहे हो, दूसरों के ऊपर नहीं। आप कभी दूसरों को खुश नहीं कर सकते हो, आप खुद को खुश कर लो। मुझे यहाँ जैसे राम जी की भी एनर्जी लग रही है। राम जी जो थे ना, उन्होंने अपनी माता कैकेयी की खुशी के लिए, मतलब वो चाहती थी ना कि उनका बेटा राजगद्दी पर बैठे, तो उनकी खुशी के लिए वो उन्होंने एफर्ट्स किया कि वनवास को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन क्या उन्होंने जो एफर्ट्स किए कि हाँ मैं वनवास में चला जाता हूँ, इसकी वजह से क्या कैकेयी माता को वो खुशी मिली? नहीं मिली। भरत जी खुद जाके वो जंगल में चले गए। मतलब जो चीज़ें उन्होंने की कैकेयी माता ने, कि दूसरे के बेटे को उन्होंने वनवास में भेज दिया, खुद के बेटे के लिए स्वार्थ था उनका, है ना। तो वहाँ क्या हुआ कि उनको भी अपना बेटा दूर हो गया, उनसे भी अपना बेटा दूर हो गया। वही चीज़ होती है, कर्म आप कैसे करते हो। आप वो तो चाहती, खुद के लिए नहीं चाहती थी ना, माता थी ना कैकेयी माता, वो खुद के लिए नहीं चाहती थी वो सिंहासन, लेकिन अपने बच्चों के लिए चाहती। तो वही चीज़ होती है, बच्चों के लिए चाहते हो या किसी के भी लिए, अपने परिवार के लिए, लेकिन वो खुशियाँ जब आपको हर्ट करके मिलती है, आप दूसरों को देना चाहते हो, वो कभी भी उनके तक नहीं पहुँचेगी। इससे बेटर कि आप खुद को भी खुश रखो और फिर जो बचता है उसमें आप दूसरों को खुश करो। मतलब आप जो चीज़ें आपके पास होगी ना, वही आप दूसरों को दोगे, वही चीज़ है। ओके, तो ये चीज़ आपको कान्हा जी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए आप देखते हैं कान्हा जी और क्या आपको दे रहे हैं। थैंक यू। आज बहुत ही बारिश हो रही है, एडिटिंग में अगर वो आवाज़ में निकाल सकती हूँ तो, क्योंकि मुझे इतना कुछ आता नहीं है, तो मैं करने की कोशिश करूँगी। ओके, थैंक यू कान्हा जी, थैंक यू। फाइल नंबर 1 के लिए कौन सी खुशियाँ दे रहे हैं कान्हा जी। ओके, थैंक यू सो मच। फुलफिलमेंट, यस, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है डियर आपके लिए। आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करना चाहते हैं कान्हा जी, आपको बहुत सारे इमोशनली ट्रॉमा से निकालना चाहते हैं, आपको वो प्यार देना चाहते हैं, भर भर के आपकी झोली भरना चाहते हैं डियर। ओके, ऑब्सेशंस, डेविल आ जाए ना, ये बेशर्म एनर्जी होती है, बहुत डार्कनेस वाली। मैं वही है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे कार्मिक अकाउंट है जो आपको हैरान कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, है ना, आपकी परिस्थितियाँ आपकी लाइफ में बहुत बिगड़ी हुई है, तो समझ लेना अभी आपको ये लग रहा है कि मैं तो बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं किसी का दिल नहीं दुखा रहा हूँ, तो इस एक्सेप्टेंस में आप नहीं हो कि आपने पास्ट में भी वो किया है, लोगों को हर्ट करना, इसी वजह से वो कार्मिक अकाउंट आते हैं। लेकिन इसको रिलीज़ कर रहे हो आप,
ये बड़े पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखने के बारे में बताता है। डेविल की एनर्जी जब आती है ना, तो वो कार्मिक जो हमें लेसन सीखने होते हैं वो सीख के हमें आगे बढ़ जाना है, ना कि उन 3D वर्ल्ड में जो हमें इंसान दिखते हैं उसके साथ चिपक के रहना है। हाँ, उनको ये भी मौका नहीं देना है कि यार मेरे कार्मिक है तो वो जो भी करे वो करने दे, नहीं। कान्हा जी आपको ये भी बोल रहे हैं कि उससे निकलने के लिए आप खुद को हर्ट मत कीजिए। जहाँ बोलने की ज़रूरत है वहाँ बोलिए, जहाँ आपको लग रहा है कि नहीं ये चीज़ को पीस के साथ रिलीज़ किया जा सकता है तो उसको पीस के साथ रिलीज़ करिए। दोनों ही तरीके की एनर्जी होती है हमेशा हमारे पास। तो आप किस चीज़ में एनर्जी लगाना चाहते हो ये आपके ऊपर होता है। ओके, तो वही चीज़ है कि सामने वाला बंदा अगर आपकी बातों को सुन ही नहीं रहा है तो भैंस के आगे बीन बजाने की कोई बात नहीं है। मतलब आपकी अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है, वहाँ से आपको निकल जाना है। ये आपको यहाँ कान्हा जी बोल रहे हैं, ये ब्लेसिंग आपको दे रहे हैं कि आपकी ये जो ख्वाहिश है, मुझे डेविल की एनर्जी जैसे ये भी लग रहा है कि जैसे आप वहाँ से निकल रहे हैं। ओके, तो जो भी प्रॉब्लम्स वाली एनर्जी थी वहाँ से आप निकल रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यस, ट्रस्ट रखिए डियर, आपका विश्वास ही आपको आगे बढ़ाएगा, वो मैजिक करेगा। ओके, फियर क्या बोला मैंने, 9 ऑफ वॉन्ड्स। आप अभी जो ये विवरिंग माइंड बार बार हो रहा है ना कि यार इसको प्यार दूं या नफरत दूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये बंदा समझ ही नहीं रहा है, मैं कितना भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एफर्ट्स उसी जगह लगाओ जहाँ आप उसके रिजल्ट मिले, अदरवाइज उसको पीछे छोड़ के आगे बढ़ जाओ, वही चीज़ होती है। ओके, क्योंकि एनर्जी कहाँ वेस्ट कर रहे हो, आपको डरना नहीं है कि मैं इसके साथ गलत कर रहा हूँ या बोल रहा हूँ तो मुझे वो कर्मा मिलेगी, नहीं। वो आपके लिए ज़रूरी होता है, कभी कभी हमें उस डर का सामना करना ज़रूरी होता है। ओके, तो डरना नहीं है आपको, स्टिलनेस, यस। आपको बड़े पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख रहा है, जिस तरीके से आप सोच रहे हो ना उससे कुछ अलग तरीके से आपको अपने आप को देखने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें आपके लिए गुड न्यूज़ बन के आ रही है। मुझे यहाँ ईगल स्पिरिट भी आपके लिए दिख रही है। तो जो चीज़ें दिख रही है ना उससे परे जाके देखना शुरू करो। जो चीज़ें आपको लग रहा है कि ये बहुत मुझे प्यार कर रहा है, इस वजह से मैं उसकी सारी बातें मानता हूँ, तो आपको ये भी देखना है कि क्या वो प्यार जता रहा है वो फैक्ट तो नहीं है। वो प्यार जता रहा है ना तो शायद मुझसे काम निकलवाने के लिए तो उसका प्यार नहीं है, उसके लिए आपको वो संभालने की ज़रूरत है। ओके, क्योंकि ये डेविल के साथ आया है ना। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ट्रस्ट करना दिखाता है, लेकिन ट्रस्ट आपका टूट रहा है तो एक बार किसी ने किया तो दूसरी बार सीख जाओ। अगर दूसरी बार भी किसी ने किया तो तीसरी बार भी ऐसे ही लोगों को आप अट्रैक्ट करोगे, और तब भी नहीं सीखा तो गलती आप ही की है। आप बार बार ट्रस्ट करते रहो तो कैसे लोगों के ऊपर ट्रस्ट करते हो, ये आपको सीखने की ज़रूरत है। यही कान्हा जी आपको ये ब्लेसिंग दे रहे, ये जो आप सीखना चाहते हो ना अब आप सीख जाओगे। ये जन्माष्टमी के ऊपर आपको ये ब्लेसिंग मिल रही है कि इस डेविल की एनर्जी से निकलना है, लेकिन एफर्ट्स आपको करने, अपने डर का सामना आपको खुद को ही करना है। आपको सिर्फ गाइडेंस मिल सकती है, लेकिन गाइडेंस के ऊपर आपको चलना आप ही को है ना, वही चीज़ है। ओके, चलिए अब देखते हैं आपके लिए आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से क्या मैसेज है। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। आपको स्पेस क्रिएट करने की ज़रूरत है। जो आपने अपने अंदर बिलीव सिस्टम हमारे होते हैं उन चीज़ों के बारे में कि जिसने में मुझे ट्रॉमा दिए, वो सारी चीज़ों को आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत, स्पेस क्रिएट कीजिए। मेरे लेसन थे, मैंने सीख चुके, अब मैं आगे बढ़ने वाला हूँ, ये बोल सकते हो आप। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। 10 स्मॉल थिंग्स, आपको इसी तरीके से मतलब ये अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। जो चूहे होते हैं ना वो आपके पकड़ में नहीं आते हैं, तो ऐसे ही आपको बनना है। अगर नेगेटिव एनर्जी है किसी भी तरीके की आपको हर्ट कर रही है तो उसके पकड़ में आपको नहीं आना है। आपको अपने लिए खुद के लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। लॉसेस भी होते हैं तो एक बार हुआ, इट्स ओके, ये समझ के आपको फिर से इन्वेस्ट करना है अपनी एनर्जी को। ये चाहे प्यार की हो या पैसों के रिलेटेड हो, कोई भी चीज़ हो, लेकिन अपने एफर्ट्स करने। लेकिन मान लो आप लगातार करते जा रहे हो तो समझना है फिर वहाँ कि क्या मैं गलत दिशा में तो नहीं हूँ।
क्योंकि जब आप बहुत सारे एफर्ट्स करते जाते हो लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता है ना, तो आपको अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करने की ज़रूरत है। अपना, जैसे चूहे होते हैं ना, आप अगर ये चूहा इस तरफ आ रहा है तो मैं यहाँ खड़ी रहूँगी तो ये चूहा इस तरफ से निकल जाएगा। बस वही चीज़ करने की ज़रूरत, स्ट्रेटेजी चेंज कीजिए। ओके, देखिए, ड्रीम द वर्ल्ड इनटू बीइंग। ये जो लेजिड होते हैं ना, आप अपनी पूंछ उसकी मतलब कट जाती है ना, तो वो फिर से ग्रो करती है। तो आपको इन चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ना है। पास्ट की एनर्जी होती है ये। और मुझे जैसे यहाँ बहुत ही रंग बदलते हुए, मतलब वो उसको क्या बोलते हैं मुझे एग्जैक्ट पता है, कैमलिन, सॉरी मुझे एग्जैक्ट हिंदी में भी शब्द नहीं आ रहा है और इंग्लिश भी मुझे याद नहीं है, लेकिन वो जो रंग बदलता है ना, उसको क्या बोलते हैं एग्जैक्ट मुझे पता नहीं, लेकिन वही कि आपकी लाइफ में ऐसे रंग बदलने वाले लोग बहुत हैं। ठीक है, तो आपको उनके जैसा, जो जिस भाषा में समझता है ना, उसी भाषा का फिर उसके साथ इस्तेमाल करना। ओके, कभी कभी हमें वो स्वभाव हमारा बदलना पड़ता है। यहाँ आपको मैं यही गाइडेंस दूंगी। जैसे मेरी मम्मी हमेशा हमें बोलती थी कि अगर कुत्ता आपको काटने को आता है, आपको पता है कि ये कुत्ता फिर से मुझे काटेगा, है ना, एक बार उसने काट लिया, लेकिन फिर दोबारा अगर आए ना, तो उसको आप सामने उसी की भाषा, मतलब कि उसको काटने नहीं जाना है, लेकिन उसको डंडा तो दिखा सकते हो ताकि वो दोबारा आपको ना काटे। वो चीज़ आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। ओके, चलिए, और एंजल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है? आज मैं बहुत सारे कार्ड्स ले रही हूँ, तो शायद वीडियो लंबी हो जाएगी आज। ओके, थैंक यू, थैंक यू सो। लिसन, सुनना स्टार्ट करो। आपने बहुत, जैसे मुझे वो सुनना स्टार्ट करना ये बोल रहे हैं, आप भगवान की, अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनो। लोग जो बोल रहे हैं ना, उसको सुनना बंद करो, लेकिन खुद की अंतरात्मा की आवाज़ को सुनने की ज़रूरत है आपको। आपको चुप रहने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है। लोगों को जहाँ, मतलब यही चीज़ है कि जहाँ लोग आपको हर्ट करते हैं ना, तो उनके साथ वो सुनना है आपको यहाँ या नहीं सुनना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैंने इस चूहे के बारे में बोला ना, क्योंकि लोग आपकी लाइफ में ऐसे हो गए अब, जैसे कि ये बंदा तो कर ही लेगा, इसको तो हर्ट किया जा सकता है, इससे काम निकाला जा सकता है। वहीं आपको बोला जाए तो पहले सुनो कि उसके इंटेंशन क्या है, वो किस चीज़ के लिए मेरे पास आए। आपको पता भी चलता है, लेकिन आप अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनते नहीं हो। तो जहाँ चुप रहने की ज़रूरत है वहीं चुप रहना है, अदरवाइज सामने वाले पर्सन को डंडा दिखाना ज़रूरी होता है। ओके, तो ये चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। एंजल आपको यही बोल रहे हैं, ग्राउंडिंग योर सेल्फ, क्योंकि आपने बहुत पेन फेस किया है ना, इस वजह से आपकी एनर्जी बहुत डाउन हो गई है, आप बहुत सोच आपकी लग जाती है। तो पहले अपने आप को पीस में लाइए ताकि आप अपने इंट्यूशन को सुन पाएँ। अब आपकी एनर्जी ऐसी बन गई कि मैं उसको दिखा दूँ, तो वो दिखा देने की एनर्जी कहाँ आपको लगानी है, ये सोचने की ज़रूरत है। सभी को हम एक ही तरीके से समझ नहीं सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होती है। चलिए, आपके लिए लास्ट मैसेज क्या है कान्हा जी की तरफ से? आपके लिए मुझे गो विद द फ्लो दिखाई दे रहा है, जैसे आपको उसी तरीके से काम करना है। थैंक यू, विश्वास बढ़ाइए डियर आपके लिए। ओह, इतने सारे मैं नहीं ले सकती ही। थैंक यू, थैंक यू। देखिए आपके कार्ड्स कितने उलझ जाते हैं। आपको थोड़ी सी क्लेंजिंग करने की ज़रूरत है। अगर ऐसी गलत चीज़ें भी अगर आप कर रहे हो, मतलब कि अपने खुद को हर्ट करें ऐसी चीज़ें कर रहे हो, तो आपको वो चीज़ों पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि वही चीज़ आपको बताई जा रही है कि आप एफर्ट्स कहाँ लगा रहे हैं, अच्छी चीज़ों में या गलत चीज़ों में। ओके, थैंक यू, थैंक यू सो। जीवन उद्देश्य, यस, इस धरती की रखवाली करना तथा प्रकाश कार्य सेवक बनना ही आपके जीवन का उद्देश्य है। इस धरती की रखवाली करना, जैसे सीखना, मैंने वही बोला है ना, पुनरावर्तित। जब तक सबक ना सीखे तब तक इस जीवन में उन्हीं घटनाओं की पुनरावर्तित होती रहती है। इस कार्ड को मैं यही लाना चाहूँगी। और वही चीज़ है, देखिए, बदलाव तभी आ सकते हैं
जीवन में शाश्वत कुछ भी नहीं है, परिवर्तन अटल है। आप कुछ भी कर लो, अगर आप खुद में परिवर्तन नहीं लाओगे ना, क्योंकि जीवन बदलता रहता है, लोग ऐसे ही आपके लाइफ में आते नहीं हैं। आपकी लाइफ में वो लेसन सीखने होते हैं, जब आप सीख जाओगे तभी आप आगे बढ़ पाते हो। मैं हमेशा उसके लिए वो फर्स्ट स्टैंडर्ड का आपको मैसेज देती हूँ कि अगर फर्स्ट स्टैंडर्ड में आपने एग्ज़ाम पास नहीं की तो सेकंड स्टैंडर्ड में आप नहीं जाओगे। यही आपके जीवन का उद्देश्य है कि इन सारे कर्मा को रिलीज करके अपनी सोल की ग्रोथ करना, मदर अर्थ गाया की हीलिंग कर पाना। आप सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच सकते हो, आपको मदर अर्थ गाया की भी हीलिंग करनी है। और वो कैसे करोगे? पहले खुद को हील करके, खुद की लाइफ को सही बेटर बना के। आप गलतियां दोहराते रहोगे तो वो गलतियां फिर आपको ही बिगाड़ देगी। मतलब वही चीज़ कि आप उस एनर्जी को नष्ट कर दोगे, एनर्जी को वेस्ट कर दोगे। जो ये ह्यूमन बॉडी हमें मिली है ना, इसी वजह से मिली है कि हम खुद का भी उद्धार करें और इस मदर अर्थ गाया, इस पृथ्वी के ऊपर जो हम काम कर रहे, अपने एफर्ट्स कर रहे हैं, उसको भी सुधार सकें। वही चीज़ आपके लिए मैटर करेगी और वही चीज़ आपको कान्हा जी इस इनकारनेशन में सिखाना चाहते हैं। ओके, तो एफर्ट्स नहीं जहाँ लगाने हैं उसी जगह लगाने। अपनी भी कुछ गलतियाँ होती है कभी कभी, तो उसको भी मानना है, उसको सुधारना है। ओके, चलिए, तो इस रीडिंग को मैं ये ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट से ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाएँ। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। वेलकम। फाइल नंबर 2। तो जिनकी भी जन्म तारीख है 16 से 31, चलिए देखते हैं आपके लिए रीडिंग। और आपने अगर इस कार्ड को चूज़ किया है तो मुझे जैसे यहाँ लग रहा है, इस पे लिखा है मनुष्य अपने विश्वास से बना है, जैसा वह मानता है वैसा ही वह है। मुझे यह जैसे लिख रहा है कि आप अपने आप पर डाउट्स बहुत करते हो, किसी न किसी तरीके का फियर भी है। आप जैसे चीज़ों को बहुत दूर से भाप लेते हो, लेकिन डर, जैसे यहाँ हिरन है ना, उसकी दौड़ने की जो ताकत होती है वो बहुत ज़्यादा होती है शेर के मुताबिक। मतलब शेर की कम होती है दौड़ने की शक्ति, लेकिन हिरन की ज़्यादा होती है। लेकिन फिर भी हिरन मारा जाता है। क्यों? क्योंकि वो डर जाता है कि ये मुझे पकड़ लेगा, ये मुझे मार देगा। तो वो जैसा सोचता है ना, उसी वजह से उसके साथ वैसा होता है। अगर वो ठान ले कि मुझे कोई पकड़ नहीं सकता, मैं अनलिमिटेड हूँ, तो वो कभी भी, मतलब मैं जीत सकता हूँ, मैं भाग सकता हूँ ज़्यादा, उससे तेज। वो अपनी जो पोटेंशियल है, जो स्ट्रेंथ है, उसके ऊपर अगर विश्वास करे ना, बहुत आगे, मतलब वो जीत जाता है, मतलब वो बच जाता है। वही है, ठीक है। तो यहाँ आपके मूलाधार चक्र मुझे बहुत अनबैलेंस लग रहा है, डर है किसी न किसी तरीके का। लेकिन जैसे मुझे यहाँ कमल का फूल भी दिख रहा है, तो आपके इर्द गिर्द का जो एटमॉस्फेयर है बहुत टॉक्सिक लोगों से भरा हुआ है। ऐसे लोग, नार्सिसिस्ट वाले लोग, जिन्होंने पहले से आंसर सोच ही लिए और फिर आपसे वो लड़ाई करते हैं, तो वो भी मुझे एक एनर्जी लग रही है। लेकिन कमल के फूल को खिलने के लिए वो नेगेटिव एनर्जी चाहिए, वो कीचड़ चाहिए। अगर आपको वो अच्छी सी मिट्टी होती है ना, जो बहुत ही स्वस्थ मिट्टी हम बोलते हैं, जो अच्छी मिट्टी, अगर उसमें आप कमल के फूल को लगाना चाहोगे, उसके बीज को, तो वो कभी भी फलित नहीं होगा। तो आपके लिए वो टॉक्सिक लोग ज़रूरी हैं। कान्हा जी आपको यही बोल रहे हैं, वो टॉक्सिक लोगों की वजह से ही आप अपने अंदर के जो ये फियर है, डर है, उसको निकाल पाओगे। वो सोल आपकी हेल्प कर रही है आपके अंदर के डर को निकालने के लिए, ठीक है। तो वो मुझे एनर्जी यहाँ आपके लिए लग रही है। आपको बहुत पीस की भी ज़रूरत होती है, लेकिन वही कि आपकी जो रोशनी है ना, उस तरफ आपका ध्यान नहीं जाता है। आप डर की तरफ बहुत आपका ध्यान जाता है। किसी भी चीज़ में आप नेगेटिव थॉट्स बहुत लाते हो, नेगेटिव सोच बहुत होती है। वही चीज़ मुझे आपके लिए दिख रही है। ओके, जैसे किसी को शिवोहम की एनर्जी में भी टैपिंग करने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं आपके लिए कान्हा जी आपको कौन से ब्लेसिंग दे रहे हैं। उसके लिए पहले हम आपकी करंट एनर्जी देखेंगे। ओके, चलिए।
तो आपकी करंट एनर्जी क्या है फाइल नंबर 2 की। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू कान्हा जी। फाइल नंबर 2 की करंट एनर्जी क्या है? मुझे जैसे आपके बॉडी में भी बहुत सारी पेन भी दिख रही है। थैंक यू सो। आपके कार्ड्स अपने आप से निकले देखिए, और मैं 3 ही कार्ड्स लेना चाहती थी लेकिन 4 कार्ड आ गए हैं। ओके, और सारे के सारे फोल्ड हो गए हैं। यहाँ 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी, जैसे मैंने वही बोला कि आपकी बॉडी कुछ आपको इंडिकेट कर रही, कुछ साइन दे रही है। रेस्ट लेने की ज़रूरत है आपको, आपका दिमाग बहुत चलता है, आप बहुत ज़्यादा काम करते हो, तो रेस्ट लेने की ज़रूरत है आपको। ओके, कुछ मंथन करना, मुझे जैसे आपके लिए शब्द सुनाई दे रहा है मंथन करना। 5 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत डिफिकल्ट एनर्जी, 5 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड होता है ना, उसमें जो पर्सन है वो बैसाखी के माध्यम से चल रहा है। मतलब खुद में वो उसको अपनी पोटेंशियल नहीं दिख रही है, वो लोगों के कहे अनुसार चलता है। तो आपको वही कहा जा रहा है, आपकी करंट एनर्जी में वही चीज़ मुझे दिख रही है कि आप बहुत ही पेनफुल एनर्जी में हो और वहाँ से निकलना चाहते हो। 8 ऑफ सोर्स, अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हो, निकलना चाहते हो लेकिन निकल नहीं पा रहे हो। कितने एफर्ट्स कर लूँ समझ में नहीं आ रहा है। आपके क्वेश्चन के आंसर आपके खुद के पास है, आपकी चाबी आप ही के पास है, लेकिन उसके ऊपर ध्यान ही नहीं। जैसे मैंने इस कार्ड से भी बोला था आपको कि रोशनी आपके खुद के अंदर है, लेकिन उसको देख नहीं रहे हो, आप बाहर ढूंढ रहे हो। इस 3D वर्ल्ड में आपके लिए कुछ भी नहीं है। मुझे बहुत ही जैसे हर्मिट कार्ड की एनर्जी लग रही है, अकेलापन महसूस होना, अकेले रह जाना, सबके होते हुए भी आप भीड़ में भी अकेले हो। आप जैसे सब खुशियां हैं, आपके पास दोस्त भी है, 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, लेकिन फिर भी आप अपने आप को अकेला महसूस करते हो। सब चीज़ें होते हुए भी आपको लग रहा है मेरे पास इनफ चीज़ें नहीं हैं। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स होती है, जैसे मदर की एनर्जी होती है ना, वही चीज़। आपको अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करने की ज़रूरत है, अपने थोड़े से विचारधारा को बदलने की ज़रूरत है कि यार मैं इनफ हूँ, मेरे पास वो सारी काबिलियत है, मैं स्वीकार करता हूँ बदलाव को। ये सारी चीज़ें अपने आप को बोलने की ज़रूरत है। आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, पीस में आने की ज़रूरत है, लेकिन वो कर भी नहीं सकते हो आप। मतलब मुझे जैसे ये लग रहा है कि 2 दिन किया और तीसरे या चौथे दिन आप फिर से वही एनर्जी में वापस आ जाती हो। वो एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है आपके लिए। हर्ट भी बहुत होता है आपको, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर से एक आवाज़ भी आती है कि मैं कर लूँगा। मतलब बार बार गिरना, बार बार उठना, वो एनर्जी है। विल पावर बहुत मजबूत है आपका, बहुत ही मजबूत है आपका विल पावर। 10 बार गिरोगे 10 बार उठोगे, ये एनर्जी आपकी है। चलिए, अब आपके लिए सबसे पहले हम देखेंगे आपके लिए कान्हा जी क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं। थैंक यू कान्हा जी, थैंक यू सो। ब्लेसिंग बहुत कम आते हैं आपके लिए, लेकिन न्यू बिगनिंग्स है। यूनिवर्स कान्हा जी आपको न्यू बिगनिंग्स देना चाहते हैं, और पाइल नंबर 1 में ये इसी डेक के लास्ट में था। मतलब वो एनर्जी है उनके लिए, लेकिन वो इसमें टैपिंग नहीं कर रहे, जबकि आप टैपिंग कर चुके हो। न्यू बिगनिंग्स है आपके लिए। यूनिवर्स आपको ये डर, जो मैंने बोला ना कि रेड कलर है, मूलाधार चक्र को बताता है, आपके लिए न्यू बिगनिंग्स है। कान्हा जी आपको न्यू बिगनिंग्स ही देना चाहते हैं, लेकिन आप जैसे अपने आप को पीछे रख रहे हो। जैसे मुझे वो बता रहे हैं कि स्पॉटलाइट में आपको आने की ज़रूरत है। अपने आप को दिखाओ, बार बार वो साइन भी आपको मिलते हैं, कोई ना कोई आपको मैसेज भी करता है या बताता है कि आपको ये चीज़ें करने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी आप वो जैसे नहीं, मुझे तो वो परफेक्शन, मुझे तब तक परफेक्ट आता नहीं, तब तक मैं नहीं करूँगा। ये चीज़ भी आपके अंदर है, तो अपने आप पर डाउट्स करते हैं। जैसे जैसे आप करते जाओगे वैसे वैसे चीज़ें सीखते जाओगे, लेकिन शुरुआत तो करो। यही आपको कान्हा जी बोल रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी 7
अपने आप पे, आपके ऊपर काम करोगे। आपके लिए स्पिरिचुअलिटी मतलब जो चीज़ें स्पिरिचुअलिटी जो टैरो कार्ड होता है ना, उसमें हाई प्रीस्टेस की एनर्जी को दिखाता है ना। हाई प्रीस्टेस कैसी होती है, उसको सब कुछ पता होता है, लेकिन कहाँ बोलना है उसको पता होता है, कहाँ मुझे एनर्जी वेस्ट करनी है, कहाँ मुझे एनर्जी लगानी है, सारी चीज़ें उसको पता होती है। वही चीज़ है कि आपके पास वो अंदर चीज़ें हैं, लेकिन आप समझ नहीं पाते हो, क्योंकि आपका एनवायरनमेंट ऐसा कठोर है, ऐसा टॉक्सिक है, जिसकी वजह से आप अपने आप को जज करते रहते हो। अपने आप को जज मत करो भैया। 7/7 सेल्फ ग्रोथ के बारे में बात करता है। अपने आप पर एफर्ट्स करना, अपने सेल्फ लव करना, वो सारी चीज़ें आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस होगी, और वही चीज़ आप करोगे। आप स्पिरिचुअल जर्नी के ऊपर हो रही है, जिसमें अपने आप को बांधो मत। कुछ भी, जब कोई भी ऊर्जा होती है ना, जब हम 3D वर्ल्ड में देखते हैं, तो जैसे आपको एक सिंपल एग्जांपल दूँ, इस चैनल को ग्रो करने में हम क्या देखते हैं, मेरे इतने सब्सक्राइबर हैं, मेरे इतने व्यूज़ हैं, लेकिन जब यही एनर्जी यूनिवर्स में चली जाती है, इन्फिनिटी में चली जाती है, तो क्या कोई काउंट कर सकता है उसको? कोई नंबर्स होते हैं उसके लिए, वो अनलिमिटेड हो जाती है। वही एनर्जी आपको सीखने की ज़रूरत है, और वही चीज़ें आप समझ पाओगे। ये कान्हा जी आपको ब्लेसिंग दे रही है। न्यू बिगनिंग्स उसी में है। अपने आप को अनलिमिटेड समझो। सरेंडर, यस, आपको सरेंडर करना है। जो चीज़ें जैसी होनी होगी वैसे हो ही जाएगी। ये डर निकाल दो कि ये चीज़ गलत हुई तो मतलब गलत हुई तो मेरे लिए अच्छी नहीं है। कभी कभी हमारे लिए गलत चीज़ें भी अच्छी होती है ना। कभी कभी उस चीज़ें, क्योंकि राइट नाउ अगर आपको लग रहा है कि मुझे तो बहुत सारे पेन मिल रहा है, तो वो पेन इसी वजह से आपको मिल रहा है कि आगे आपको वो चीज़ें हर्ट ना करें। वो चीज़ों से आपको निकाला जा रहा है। वो कर्मा होता है ना, जैसे मैं बोलती हूँ कि कर्मा रिलीज़ कर रहे हो, तो आपको पेन दिखेगा, लेकिन वो कर्मा रिलीज़ हो जाएगा ना जब आपकी लाइफ से, तो वो अच्छी एनर्जी आपकी तरफ आएगी, वो सेलिब्रेशन की एनर्जी आपकी तरफ आएगी, न्यू बिगनिंग्स होगी वही। ओके, तो यही आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं कान्हा जी। ओके, चलिए अब देखते हैं आपके लिए और क्या गुड न्यूज़ हो सकती है। कान्हा जी आपको और क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं। थैंक यू। अपनी चीज़ों को संभाल के रखना सीखो डियर। आप बहुत उलझी हुई चीज़ें रखते हो, मतलब अनइवन जो थॉट्स होते हैं ना, वो आपके कमरे से दिखेगा आपको। ठीक है, तो अपना कमरा डिक्लियर करो। थैंक यू सो मच। और जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसी को रखो, जो ज़रूरी चीज़ें नहीं है उसको डोनेट करो। आपके लिए डोनेट करने का मुझे मैसेज आ रहा है, तो किसी भी तरीके का हो सकता है वो डोनेट। ठीक है, मुझे एनिमल्स के लिए भी डोनेट करना, ये भी मुझे मैसेज मिल रहा है, तो वो भी आप कर सकते हैं। स्किल, आप मैजिशियन हो, इन्फिनिटी में जाए, मैंने इन्फिनिटी आपको साइन दिया, मतलब बताया वो, है ना, वही है। इन्फिनिटी में अब आप जाते हो ना, जब वो अनलिमिटेड हो जाता है। आपके अंदर स्किल है, लेकिन उसके ऊपर विश्वास नहीं करते हो, तो वो स्किल के रूबरू ही करवा रहे हैं आपको। कान्हा जी आपको अपने स्किल के रूबरू करवा रहे हैं। और जैसे आपकी करंट एनर्जी के सारे कार्ड्स अपने आप से निकले थे, लेकिन ये जो ब्लेसिंग के कार्ड में निकाल रही हूँ ना, तो अपने आप से एक भी कार्ड नहीं निकला, नहीं इस डेक से, ना ही इस डेक से। तो यूनिवर्स, कान्हा जी आपको यही ब्लेसिंग देना है। अपने ब्लेसिंग खुद से क्रिएट करो। आपके लिए किस्मत जैसी कोई चीज़ नहीं होगी। आप जैसे कर्म करोगे वैसे आपको फल मिलेंगे। तो अपने कर्मों के ऊपर ध्यान दो। आप अनलिमिटेड चीज़ें कर सकते हो, टाइम वेस्ट मत करो। ये जो जन्म मिला है ना आपको, ये कुछ करके दिखाने के लिए मिला है, लोगों की हेल्प करने के लिए। एम्प्रेस होती है ना, ये कार्ड से मैंने बोला था कि एम्प्रेस की एनर्जी मुझे मिल रही है। एम्प्रेस होती है अनकंडीशनल लव, जो बहुत कुछ देना चाहती है। माँ होती है ना, वो ये नहीं देखती है कि लोग मुझे हर्ट कर रहे हैं, वो सिर्फ प्यार करती है। बस आपको वही चीज़ करनी है, आपको सिर्फ देना है। आप देने के लिए आए हो, क्योंकि देने वाले का हाथ कभी खाली नहीं होता, क्योंकि यूनिवर्स उसको दे रहे, जो अनलिमिटेड स्रोत से आता है। ठीक है, तो अगर आपसे कुछ ले जाया जा रहा है ना, कोई ले रहा है, तो समझ लेना कि वो लेने की एनर्जी में और आप देने की एनर्जी में रखे।
आपको भगवान ने, तो डोनेट करना आपके लिए ज़रूरी होगा। वही मैसेज मुझे मिला था, है ना। नाइट ऑफ कप्स, यस, रोमांस, आप प्यार भी दे सकते हो, स्किल भी आपके अंदर आ रही है। मतलब जो आपको लग रहा है ना कि आप प्यार के काबिल नहीं हो, या लोग आपको हर्ट कर जाते हैं, कुछ भी मेरे लिए है नहीं, प्यार मुझे लोग करते नहीं है, समझ लो जो लोग, जिन लोगों के पास आप प्यार मांग रहे हो ना, उनके खुद के पास नहीं है, तो क्या देंगे वो। आप अपने आप को इस प्यार से भर लो, अनकंडीशनल प्यार से, तो सामने से आपको वो प्यार मिलेगा ही। वही आपको कान्हा जी बताना चाहते हैं, और वही आपको दे रहे हैं। कंप्लीशन, यस, वर्ल्ड कार्ड आपके लिए कंप्लीशन है डियर। सारे कार्मिक अकाउंट के ये कंप्लीशन हो रही है। आपको जो इस इनकारनेशन में जो चीज़ें सीखनी थी, वो चीज़ें सीख चुके हो। अब इसको अप्लाई करना है, कैसे लोगों को अप्लाई करना है, वही वही तभी मैंने वो डोनेशन का आपको दिया। आपके पास जो स्किल है, जो नॉलेज है, उसको अप्लाई करिए, दूसरों को दीजिए। कोई भी चीज़ आप लेके यहाँ से नहीं जा सकते हो, है ना। कोई ऐसी सिस्टम नहीं बनी है, चाहे पैसे हो, नॉलेज हो, कुछ भी हो, जो आपने पाया है ना, उसको आपको दे के ही जाना है। यहाँ ये देने वाली एनर्जी में आपको रखा गया है, इसकी कंप्लीशन करो। आप जैसे आपकी माइंड, बॉडी, सोल को अलाइनमेंट में लाने की ज़रूरत है। आपकी सोल बार बार आपको वो बताती है आपके इंट्यूशन के माध्यम से, लेकिन आपकी जब सोच लगती है कि मेरी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स नहीं हो रही है, मुझे मेरी स्किल का मैं कैसे इस्तेमाल करूँ वो समझ में नहीं आ रहा है, तो वही चीज़ है कि आप उसकी वजह से आप डाउन हो जाते हो, वो कंप्लीशन कर नहीं पाते, आपके दिमाग का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो आपको यही कहा जा रहा है, इन चीज़ों की कंप्लीशन करो। आपकी बॉडी साइन देती है बार बार। सबसे अच्छा स्वास्थ्य हमारा बेस्ट मित्र होता है, उसी के माध्यम से, क्योंकि ये जो चीज़ें हम पाना चाहते हैं ना, वो भी हमारी बॉडी के माध्यम से ही पाते हैं। इंडिपेंडेंस, क्वीन ऑफ सोर्स, ये जो एनर्जी होती है ना, ये इसने पेन बहुत फेस किया है, तभी ये हर्ट करने वाली एनर्जी में आ जाती है। मतलब कि वो एक ऐसे शब्द बोलती है जो किसी को हर्ट करे, लेकिन ये जेन्युइन स्पेस से बोलती है। उसको पता होता है कि कौन से लोग मुझे हर्ट करेंगे। मेरा थॉट चक्र भी ब्लॉक हो रहा है जैसे, तो आपके शब्द कठोर हो सकते हैं, क्योंकि आपको एनवायरनमेंट ऐसा मिला है, कठोर एनवायरनमेंट, और इसी वजह से आप वो कठोर वाली एनर्जी में जा रहे हो। लेकिन आपको वहाँ इस्तेमाल यही करना है शब्दों का, कि आप कैसी एनर्जी के साथ जुड़े हो। कभी कभी गुरु होते हैं ना, तो गुरु ऐसे भी होते हैं कठोर शब्द बोलने वाले, हमें डंडा भी मारते हैं, मतलब वही एनर्जी। और कुछ ऐसे गुरु हैं जो प्यार से समझाते हैं। तो आपको यहाँ कंप्लीशन हो रहे हैं आपके गुरु बनने की, लीडरशिप वाली एनर्जी में आपको टैपिंग करने के लिए बोला जा रहा है। तो कभी कभी आपको कठोर शब्द भी बोलने पड़ेंगे, है ना। जो बिगड़े हुए बच्चे होते हैं उसको सुधारने के लिए वही चीज़ काम आती है। और कभी कभी प्यार से भी बात करना पड़ता है, कि जो अच्छी चीज़ें जो लोग समझते हैं उनको समझाना, प्यार से समझाना। तो ये दोनों ही एनर्जी में आपको टैपिंग करने के लिए बोला जा रहा है। ओके, चलिए तो अब देखते हैं आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। आप जैसे बहुत कनेक्टेड हो यूनिवर्स के साथ, प्रकृति के साथ, एनिमल्स के साथ, बहुत आप प्यार से रहना चाहते हो। मतलब एनिमल्स आपके इर्द गिर्द बहुत आते होंगे, एनिमल्स को आपको फीड करना भी बहुत अच्छा लगता होगा, ठीक है। सरेंडर नाउ, यस, आपके लिए 2 बार सरेंडर का कार्ड आया है। यहाँ इसमें भी था, देखिए ये सरेंडर, और इसके नीचे अगर मैं कार्ड यहाँ देखूँ, ये हैप्पी एंडिंग। तो डेफिनेटली आप किसी ना किसी तरीके के कार्मिक अकाउंट्स को क्लोज कर रहे हो, कंप्लीशन हो रही है। तो ये दुखदायक भी हो सकता है किसी के लिए, ओके, लेकिन कार्मिक जो भी था वो आपकी लाइफ से निकल रहा है। ओके, तो सरेंडर आपको करना है, आपके स्पिरिट गाइड वही बोल रहे। आप जैसे अपने आप को जो जज करते हो ना, उस एनर्जी से निकल रहे हो। मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि जैसे आपको दिख रहा है कि कोई पर्सन आपके सामने बहुत हंसता है या बहुत रोता है,
तो उसको जज मत करिए, उसके पीछे का दुख को समझना वो आपके लिए इम्पोर्टेंस होगा। ओके, तो ये चीज़ आप कर सकते हो। टाइम टू बिगनर माइंड, यस, अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करना है। कहाँ ये जो इसका मुझे इंग्लिश में बोलना नहीं आता, लेकिन ये जो एनिमल्स होता है ना, अगर वो खतरा भाप ले ना तो अपने इसके सिर के ऊपर वो कांटे होते हैं, अपने वो गेंद की तरह उसको बना लेता है, कांटे वाली गेंद, ताकि कोई उसको हर्ट ना कर सके। वही चीज़ मैंने बोला कि जहाँ आपको प्यार दिखाने हैं वहाँ प्यार दिखाना है, लेकिन जहाँ आपको दूसरों को मतलब वो कठोर बनना है ना, वहाँ कठोर भी बनने की ज़रूरत होती है। ओके, समथिंग लाइफ स्ट्रिंग्स, यस, आपको लग रहा है कभी कभी बहुत लंबी चीज़ें हो जाती है, तो इसी चीज़ की एंडिंग हो रही है भी है। एनिमल स्पिरिट आपको यही बोल रहे हैं कि कभी कभी चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती हैं, तो उसको सरेंडर कर दो कि वो डिवाइन टाइम पर हो ही जाएगा। ये कुछ ना कुछ लेसन थे, मुझे सीखने हैं, वो सीख के ही मुझे आगे बढ़ना है। अगर मैंने इसको सीखा नहीं तो वो आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। यही स्पिरिचुअलिटी होती है। जो लोग धार्मिक तरीके से एक चीज़ों को बांध के रखते हैं ना कि यही किया जाए, यही अच्छा है, ये नहीं होता है। मतलब हमने वो कंडीशनिंग की गई है ना हमारी, हमें सिखाया गया। सीखा कहाँ से आपने वो चीज़ें कहीं ना कहीं से तो सीखी है। किसी ने बोला कि कान्हा जी को सिर्फ मक्खन ही प्यारा है, तो कान्हा जी ऊब जाएंगे उस मक्खन से। कभी कभी उनको लड्डू भी खाने का मन करता है। वही चीज़ है कि बड़े पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखो, अलग तरीके से, अलग नज़रिए से। किसी को जज मत करिए कभी, ठीक है? वो चीज़ आपके लिए ज़्यादा, आपको और भी बड़े पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखने की लिए इंस्पिरेशन देगी। ओके, चलिए, आपके लिए एंजल की तरफ से क्या मैसेज है? एंजल आपको क्या बताना चाहते हैं? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। यस, आप एंजल के साथ बहुत कनेक्टेड हो। प्ले, यस, आपको कमल का फूल मैंने आपको बोला था, वही कमल का फूल यहाँ भी है। देखिए, कमल का फूल जो होता है ना वो कीचड़ में ही खिलता है, लेकिन आपको इसी तरीके से प्लेफुलनेस में जाने की ज़रूरत है। ओके, क्योंकि ये एनवायरनमेंट आपके खिलने के लिए ज़रूरी है, इसी को समझना है आपको। और 2 कार्ड्स अपने आप से आ गए, असर्टिवनेस। आपको अपने ये जो एनवायरनमेंट आपको मिला है ना, यहाँ बांसुरी भी बज रही, तो डेफिनेटली आप कान्हा जी के भक्त हो सकते हो। और बांसुरी के साथ मतलब जो मेडिटेशन होती है उसमें आप बांसुरी की आवाज़ को भी सुन सकते हो। वो आपको बहुत एनकरेज करेगी आपकी स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने के लिए। और इनोसेंस, बच्चा, छोटा बच्चा, आपके इनर चाइल्ड इश्यूज जो भी है उसको हील किया जा सकता है। ये आपको अपनी, जब मेडिटेशन करने बैठो ना तो म्यूज़िक के साथ आप मेडिटेशन करो। इनोसेंस होते हैं ना, बच्चे जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो कभी तो लड़ेंगे किसी के अपने फ्रेंड्स के साथ, है ना, लेकिन फिर उसी के साथ फिर खेलने भी लग जाएंगे। और बच्चे कैसे निडर होते हैं, अगर वो सांप को भी देख लेना तो वो उसको पकड़ लेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं कि सांप काटेगा, उसके जहर से हम मर सकते। वो हमारी कंडीशनिंग की गई है, हमें सिखाया गया है कि सांप काटता है ना तो हम मर जाते हैं। लेकिन कल ही मैंने एक रील भी देखी थी जहाँ ऐसा एक गांव भी है जहाँ घर में सांप फिरते, बहुत जहरीले सांप। तो वो उनकी कंडीशनिंग ऐसी की गई है कि बच्चों को वो डर नहीं लगता है उस सांप से। वो एनिमल्स जो होते हैं ना, जब आपको उनको ये लगता है कि आप उसको मारोगे तभी वो डरते हैं और आपको काटने की कोशिश करते हैं। तो वही चीज़ें सीखने की ज़रूरत है आपको। एंजल बोल रहे हैं अपने अंदर के बच्चे को जगाओ। आपके अंदर का जो बच्चा है ना, जो बहुत साहसी है, तो आपके डर को निकालने के लिए उसी बच्चे के एनर्जी में आपको टैपिंग करना है कि करके तो देखो बच्चे कैसे क्वेश्चंस करते हैं, ये क्यों होता है, कैसे क्यों होता है, सारे मतलब अपने क्वेश्चंस करना सीखो, आपको अपने अंदर से आंसर मिलेंगे। ओके, चलिए, आपके लिए एक लास्ट मैसेज कान्हा जी की तरफ से क्या है? थैंक यू कान्हा जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू,
थैंक यू सो मच। मुझे जैसे ये जंप किया ना ये कार्ड, तो मुझे मैसेज मिला कि आपको कान्हा जी की तरह थोड़ा सा नटखट बनने की ज़रूरत है, जैसे उछल कूद करना, अपनी एनर्जी को एनहेंस करना। ओके, तो थोड़ी सी एक्सरसाइज अगर बॉडी के लेवल पर आपको कंफर्टेबल नहीं हो, मतलब वो लग नहीं रहा है कि मेरी बॉडी सही है, तो थोड़ी सी एक्सरसाइज जो जंपिंग वाली होती है वो करने की ज़रूरत है। ओके, चलिए। देवी एकता, यस, परमात्मा एक है। परमात्मा तक पहुंचने के लिए अलग अलग रास्ते हैं। हम सब परस्पर जुड़े हुए, हमारा आत्मिक परस्पर संबंध है। अगर आपको लग रहा है कि यार ये चीज़ गलत कर रहा है, तो वो उसका यूनिक पाथ है, मतलब वो गलत चीज़ कर रहा है आपके मुताबिक, है ना। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि वो गलत हो, क्योंकि आपकी सोच के मुताबिक उसको आप जज करोगे ना। वही चीज़ है जो मैंने आगे बोला कि भगवान कान्हा जी को माखन ही हर बार भोग में लगाया जाए, ये ज़रूरी नहीं है। कभी कभी हमें पूरी भी खिलानी चाहिए, सूखे मेवे भी खिला सकते हैं। वो मतलब वो चीज़ जो करते हैं ना, वही चीज़ है कि परे की सोचो। जो चीज़ें आपको लग रही है कि लोग बोल रहे हैं कि कान्हा जी को माखन ही लगेगा, नहीं। आप अपने भाव कैसे हैं, कान्हा जी को आप कैसे देखते हो, उसी तरीके से वो आपको मिलेंगे। कान्हा जी को अगर आप एक फ्रेंड की तरह देखते हो, तो आपको मित्र की तरह मिलेंगे। कान्हा जी को आप अपने बच्चे की तरह देखते हो, तो वो बच्चे की तरह मिलेंगे। वही एनर्जी के साथ आपको जुड़ने के लिए बोला जा रहा है। हम सभी सोल के लेवल पर एक ही है। सभी की अलग अलग डेफिनेशन होती है, तो जरूरी नहीं कि आपकी डेफिनेशन के मुताबिक अगर चीज़ यही है तो वो उनके मुताबिक भी वही सही होनी चाहिए। कभी कभी लोग आपको गलत ठहराते हैं, उसका मतलब ये होता है कि उनकी डेफिनेशन अलग है, तो वो चीज़ गलत नहीं होती है। यही आपको समझने की ज़रूरत है, यही आपको कान्हा जी बोल रहे हैं। ओके, दृढ़ बनिए। हमारा केवल अच्छा होना पर्याप्त नहीं है, दृढ़ और निश्चयी बनिए। आपको जो चीज़ें दिखती है ना, मुझे जैसे यहाँ परेशान ना हो, व्याकुल ना हो, जो आपका है वह आपको निश्चित प्राप्त हो जाएगा। देवीय समय, डिवाइन टाइम पर विश्वास कीजिए, सारी चीज़ें डिवाइन टाइम पर हो जाएगी। वो मैसेज मैंने आपको दिया है आगे भी। दृढ़ बनिए। जैसे मुझे ये आंखें दिखाई दे रही है, तो ये आंखें बोल रही है चीज़ों को परे से देखना शुरू करो। जैसे मैंने वो आपको मैसेज भी दिया कि अनलिमिटेड चीज़ें इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है। हमें 3D वर्ल्ड में चीज़ें दिखती नहीं है ना, मतलब जो चीज़ें नहीं दिखती है वो चीज़ें आप देख सकते हो, परे की चीज़ें, इन्फिनिटी, आई एम अनस्टॉपेबल, आई एम अनलिमिटेड। ऐसे शब्दों के साथ आप काम करना शुरू करो, आप वैसी चीज़ें देख पाओगे जो चीज़ें लोगों को दिखती नहीं है। मुझे यहाँ जैसे मैसेज मिल रहा है कि जैसे बहुत सारे लोगों को भूत प्रेत में विश्वास नहीं होता है ना, भगवान में विश्वास नहीं होता है, तो आप उनको देख सकते हो। ऐसी एनर्जी में आप टैपिंग कर सकते हो। ये मैं बहुत ऑकवर्ड मैसेज दे रही हूँ, क्योंकि मेरे लिए भी वो समझना डिफ़िकल्ट है, क्योंकि मैंने भी आज तक भूत नहीं देखे हैं, मैंने भी भगवान को नहीं देखा है। हाँ, महसूस ज़रूर किया है, वो महसूस कर पाना। चाहे चीज़ें दिखे ना दिखे, आप लोगों की एनर्जी को महसूस कर पाओगे। यूनिवर्स बोले, क्योंकि आप सोल के लेवल पर एक हो। ये जो मैसेज में दे रही हूँ ना कि भूत दिखते नहीं है लेकिन महसूस होते, वो जो महसूस करता है उसी को पता चलेगा। अगर आपने भी ऐसी चीज़ें महसूस की है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अदरवाइज़ ये आपके लिए मैसेज नहीं है। ओके, अगर आपको ये चीज़ें महसूस नहीं होती है तो वो चीज़ें आपके लिए वो नहीं है एनर्जी, तो उसको क्लेम मत कीजिएगा। फिर उस एनर्जी को आपको भगवान महसूस होते हैं तो आप भगवान की एनर्जी को महसूस करके आप हरे कृष्णा लिखना। ओके चलिए, तो ये बहुत बड़ी बात है। इन्फिनिटी में जब जाता है ना, वो अनलिमिटेड हो जाता है, उसके लिए कोई लिमिट नहीं रहती है। फिर इस 3D वर्ल्ड में सारी लिमिट है, क्योंकि हम बॉडी के माध्यम से महसूस करते हैं। यहाँ अगर किसी ने टच किया तो मुझे महसूस होता है, लेकिन जो परे की चीज़ें दिखती नहीं है ना, कान्हा जी हमें दिखते नहीं है लेकिन वो महसूस होता है, हमें अंदर से फीलिंग होते हैं, हमें ऐसे ही आंसू आने लगते हैं। वही एनर्जी को महसूस कर पाओगे आप। तो बहुत ही प्यारी एनर्जी है डियर आपकी।
सच में आप बहुत इनोसेंस बच्चे हो, भगवान के प्यारे से बच्चे हो। ओके चलिए, तो इस रीडिंग को मैं ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाएँ। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपके नेक्स्ट वीडियो में। बाय।